क्योंकि जल्दी जल्दी हम लोग पहुंचावे, ताकि ये प्रसंग जो है सब लोग इकट्ठे हो जाएंगे, सब आनंद आ जाएगा। वो प्रसंग एक अलग ही प्रसंग है। मिथिला का प्रेम अब मिलेगा कहाँ? चित्रकूट में, अवधवासियों में, मानो दो नदियों का संगम हो रहा हो। मिथिला और अवध दो नदियां हैं, वहां संगम हो रहा हो। ऋषि महापुरुष उस संगम का आनंद लेने पहुंचे हैं। उस संगम का ऋषि महापुरुष मानो प्रयागराज हो, गुप्त रूप से प्रेम रूपी सरस्वती अंदर अंदर बहती है। मिथिला जो है जमुना है, और अयोध्या क्या है? गंगा है। अयोध्या गंगा और मिथिला जमुना, और अंदर से बहने वाला प्रेम जो कि सरस्वती गुप्त है, वो सरस्वती है जो अंदर अंदर बहती है। मानो वो प्रेम ही सरस्वती है। और ऋषि महर्षि वहां है उपस्थित, यानी संगम, तीर्थ राज प्रयाग में संगम हो रहा, वैसा संगम महाराज मचा। अच्छा, जब ये महापुरुष वहां से चले, एक लगातार बहुत कम विश्राम करते हुए पहुंचे होंगे, क्योंकि भरत जी के कुछ ही समय के बाद वो, भरत जी अगर मान लो 2-4 दिन रहे होंगे, 2-4 दिन, तो 2-4 दिन के बीच में ही पहुंच गए, क्योंकि प्रसंग पूरा हुआ नहीं था। अभी प्रसंग राम जी को मनाने वाला चल ही रहा था। और यहाँ पे राम जी की भी बुद्धि, अब फिर भरत जी की भी बुद्धि फेरने की बात चल रही थी। महाराज क्या कहें, भरत जी की बात करने के लिए फिर भी देवताओं ने प्रपंच किया, नहीं माने देवता। सरस्वती मना करके गई कि तुम लोग प्रपंच मत करो, फिर भी ये लोग प्रपंच कर रहे हैं। अब इसको मैं बंद कर दे रहा हूँ, देखूंगा तो बहुत, बंद कर दिया। अब मैं अपने हिसाब से कथा को भला कर रहा हूँ, क्योंकि देख देख के चलूंगा ना तो कथा प्रसंग पूरा नहीं, और बहुत सारे कथा कहनी है। तो आइए हम यहाँ तक पहुँचे, मिथिलापति पहुँचे महाराज, सब एक दूसरे से मिले हैं, माता भी गई हैं, अपनी माँ से मिली हैं, और सब लोगों ने, मिथिला वालों ने जानकी जी की दशा को देखकर सब चिंतित हुए हैं, रोई हैं। पर पुत्र पितृ किए कुल दो, हे पुत्री, इनके पिताजी ने सराहना किया है, तुमने दोनों कुल पवित्र कर दिया। इसका मतलब जो स्त्री, एक स्त्री पे 2 कुल की मर्यादा का भार होता है, ससुराल का भी और नैहर का भी। अगर स्त्री बर्बाद होती है तो अपने ससुराल वालों को ही बर्बाद करती है, और अपने नैहर वालों का भी नाम, ससुराल वालों का भी नाम बर्बाद करती है, नैहर वालों का भी नाम बर्बाद करती है। स्त्री पुत्र पवित्र किए कुल दो, जब 2 कुल पवित्र किए, अपवित्र भी तो जब कोई करेगा तो 2 कुल कर देगा। इसीलिए एक स्त्री को जो आचरण करना चाहिए सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर 2 कुलों का भार रहता है। जन जी मिले, बहुत सराहना किया है जानकी जी का, हमारी बेटी तुम तो बहुत धन्यवाद देने के पात्र हो। सब लोगों ने बात रखी है, बहुत मंत्रणा हुआ है उसमें, मंत्रणा में भी सबने कहा जनक जी आप भी कुछ सुनाओ। सबने कहा तो मैं तो यही मानता हूँ, भरत जी जो कह दें और जिस प्रकार से भरत जी को संतुष्टि मिल जाए वही होना चाहिए। राम जी के ऊपर ही आखिरी में भरत जी ने सब कुछ डाल दिया। देवताओं ने माया रच दिया था, अयोध्यावासी व्याकुल थे घर जाने के लिए, क्योंकि माया में सब मोहित थे, पर जो मेन महापुरुष थे उनके ऊपर माया नहीं चली। अयोध्यावासी में था, कबो मन घर में जाता था, कबो मन था राम जी के पास रहता था। अच्छा, उसमें चलते चलते एक बात और चली, उस प्रसंग में एक बात चली, किसी ने कहा देखो भाई भरत जी, एक बात मैं कह रहा हूँ सुनो ध्यान से। भरत जी ने कहा क्या? तुम वन में चले जाओ, तुम वन में चले जाओ और राम जी को घर दे दो। राम बड़े खुश हो गए, कहे कि हम तो जीवन भर वन में वास करेंगे, करहूं जन्म भरी वन में वासु, जीवन भर वास करेंगे। और सुनो, आपकी बाड़ी सत्य हो, मैं तो चाहता हूँ कि राम जी के लिए मैं जीवन भर वनवास में ही रहूं।